खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कोरोना महामारी से जूझ रहा गुरुग्राम अब टिड्डियों के हमले का शिकार हो गया है। यहां टिड्डियों के हमले से किसान परेशान है और अलग अलग तरीकों से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी, राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, लक्ष्मण विहार, दौलताबाग फ्लाईओवर पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दलों को मंडराते देखकर किसान परेशान हैं और उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। टिड्डियों का दल गुरुग्राम के एमजी रोड से आया और नगर पहाड़ी इलाके की ओर मुड़ गया। अब टिड्डियों का दल फरीदाबाद भी पहुंच सकता है। आज टिड्डियों का दल शहरी इलाकों में भी पहुंच गया है। किसान पटाखे, टिन के डब्बे बजाकर और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। टिड्डी दलों के लगातार हमले से किसान परेशान है। टिड्डी दलों के हमले को लेकर जिला प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनवानपुर, पालम विहार और मारुति कंपनी के एरिया में भी लाखों की संख्या में टिड्डी दलों ने धावा बोला है। साइबर सिटी के लोगों में टिड्डी दल के धावे को लेकर हैरानी देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासी खुद ही ताली और तेज आवाज के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में टिड्डी दल मंडरा रहा है। हवा तेज होने की वजह से उनकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। कई इलाकों को उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों का ये दल जल्द राजधानी दिल्ली पर भी धावा बोल सकता है। दिल्ली से सटे सोनीपत जिला के किसानों को डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट कर दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि ओचंडी बॉर्डर के पास खरखोदा में टिड्डी दल पहुंच सकता है और फिर खरखोदा से टिड्डी दल सोनीपत पहुंचेगा, जहां वो खेतों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे तेज आवाज वाले सभी यंत्र और सामान तैयार रखें। क्या है ये टिड्डियों का दल, कहां से आया है और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 20 वर्षों से भारत में टिड्डियों का हमला होता रहा है। पिछले साल भी इसने भारत में भारी नुकसान पहुंचाया था। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला 1993 में हुआ था, जिसके बाद के वर्षों में इससे बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल आता रहा है। लेकिन सरकार की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। इस बार ये टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंची हैं। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद झांसी, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में नुकसान पहुंचाने के बाद ये दल गुरुग्राम पहुंच गया है। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बंबई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है। इनमें रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसी की उपस्थिति भारत में है। ये हरे भरे घास के मैदानों में आने पर खतरनाक रूप ले लेता है। कृषि क्षेत्राधिकारियों के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डों की वजह से दुनिया की 10% आबादी का जीवन प्रभावित हुआ है। दरअसल टिड्डियां इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ना तो ये इंसानों को काटती हैं और ना ही उनके घरों में कोई नुकसान पहुंचाती हैं। ये पेड़ पौधों और फसलों को अपना शिकार बनाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई देशों में इन टिड्डियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम, ब्राजील, चाइना और कंबोडिया जैसे देशों में इन्हें बड़े चाव के साथ खाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।